चलिए एक्सरसाइज 5.3 में आप लोगों के संग डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और जिस बेसिक्स से हमने पढ़ा है उससे 5.3 छोड़ो 5.4 भी हो जाएगी, बट 5.4 के लिए मैं अलग से सेशन ले लूंगा क्योंकि 5-10 मिनट मुझे उसमें लगाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक इसीलिए रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने आपको। यहाँ पर अगर नालायको साइन ए एक्स प्लस बी का मान रहे हो तो ए एक्स प्लस बी का फिर से करना पड़ेगा, जिसको ए एक्स का करोगे तो कितना आएगा ए, और बी का करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए जरूर लिख लेना। अब यहाँ पर देखोगे तो आपने किसका करा है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, तो सी एक्स प्लस डी का करोगे तो यहाँ पर सी आएगा। लिख लेना, वो मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, आप लोग उसे सही कर लेना, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं करा हुआ था। एक्सरसाइज 5.3 आ रही है आपके सामने। बेटा 2 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। भैया सारे क्वेश्चन से मेरा मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। भैया अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आ जाओ। अच्छा मैं यहीं से करूंगा, आप पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है आपको, फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप लोग। अच्छा इसे इम्प्लिसिट फॉर्म कहते हैं, कुछ भी कहते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ना ही आपको जानने की जरूरत है और ना ही मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि जितना बेस मुझे बताना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ गलती लग रही है। भैया गलती ये लग रही है, 5.2 में अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे वो एक ही फॉर्म में थे, या तो एक्स की फॉर्म में होंगे या टी की फॉर्म में होंगे या जिस भी फॉर्म में। तो आप क्या कर रहे थे, y एज्यूम करके फंक्शन को एफ एक्स को y लिखकर आप अपना काम कर रहे थे। यहां पर क्या होगा, y बीच में कहीं घुसा होगा और आपको dy बाई dx निकालना है। अब मेरी बात सुनना, एक क्वेश्चन कराऊंगा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2x का करोगे तो बेटा इसके बीच में क्वेश्चन ट्रू लगा हो गया, तो 2x का तो अपने को सिंपल पता है कि कितना हो जाएगा x, आप लगा लेना। अच्छा चलिए अच्छी बात है भैया, 2 का क्या होगा, 0 होगा तो खत्म हो जाएगा। अब नहीं नाले को मैंने गलती कर दी, 2x का 2 होगा और x का तो कितना होता है 1, तो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप इसका देखो तो चलो आप 3 का करोगे और y को छोड़ोगे। चलो अभी इस वाले में मैंने 3 को छोड़ा, y का कर रहा हूं और दूसरा इसी के प्लस में। अच्छा मैं काम क्या करता हूं ना, सुनो मैं कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि 5.3 मान लो कोई पहली बार देख रहे हैं तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले केस में आपने 2 को छोड़ा और किसका करोगे आप लोग, x का करोगे। फिर आप इसी केस में 2x वाले में ही आप किसको छोड़ोगे बच्चों, x का छोड़ोगे और किसको करोगे, 2 को करोगे। चलिए अच्छी बात है। फिर इसके बाद अगर 3y वाला देखें तो 3 को छोड़ोगे और किसको करोगे आप लोग, y को करोगे, और प्लस अब y को छोड़ोगे और किसका करोगे, 3 का करोगे, और उधर sin x का भी करोगे। वैसे यहाँ लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये मैं लास्ट क्लास में बात कर चुका हूं आपसे। sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, cos x, ये मैंने डायरेक्टली कर लिया। अगर आप इसको देखो तो 2 को छोड़ा हुआ है, x का कितना हो जाएगा 1, चलिए बात खत्म। अगर इस वाले के केस में देखें तो 2 का कितना होगा 0, कांस्टेंट है भाई, आपको बताया हुआ किस तरीके से करना है। 2 x की पावर 0 लगा के काम चला लेना, पूरा 0 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये मुद्दा अच्छा है, 3 को तो मैंने 3 लिख दिया। अब y का क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। y को आप हमेशा क्या मान के करते हो, x की तरह। y को आप हमेशा x की तरह एज्यूम करते हो, और y अगर मान लो y को आपने x माना हुआ है तो आप क्या लिख दोगे उसका डिफरेंशिएशन 1 1, पर आपको साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा dy बाय dx, क्योंकि जहां जहां y का करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको क्या लिखना पड़ेगा dy बाय dx। अब कई बच्चों के मन में यहाँ डाउट आ सकता है, भैया मान लो वहां y स्क्वायर होता तो क्या लिखते, तो बच्चों y स्क्वायर के लिए मैं लिख देता पहले तो 2y और फिर y के बगल में क्या लिख देता मैं dy बाय dx। अगर वहां 2y होता, भैया y क्यूब होता तो भाई मतलब y क्यूब हो या कुछ भी हो, मैं x की तरह एज्यूम करके चलता तो ये लिख देता मैं 3y स्क्वायर और फिर इसके बाद इसे क्या लिख देता dy बाय dx, ये आपकी काइंडली इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा चलो ये भी डन हो गया। अब दूसरा वाला देखो, y को छोड़ूंगा 3 का करूंगा तो 0, खत्म कहानी। और sin x का तो क्या था वहां पर cos x आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ नहीं बचा हुआ आपका, 2 प्लस 3 dy dx इज इक्वल्स टू cos x, ये आपका इसमें बचा हुआ है। अगर आप इसमें और अच्छे से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, dy बाई dx निकालना है ना, तो आपको करना चाहिए cos x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये आपका इसमें dy बाई dx आ गया। अरे भैया मतलब मुद्दा ये है जो पकड़ पाए हैं अभी तक, कि इस बार dy बाई dx इतने आसानी से नहीं मिलेगा, वो बीच में कहीं फंसा होगा, आपको कॉमन ले लाके निकालना है, खत्म कहानी। भैया 1-2 क्वेश्चन और करा दो। मैंने कहा अगर मैं अच्छे क्वेश्चन कराने पे आऊं तो आपको क्वेश्चन नंबर चेक करना चाहिए बच्चों 5th।
क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 100। तीन चार क्वेश्चन मेरे, तीन चार क्वेश्चन आपके, ठीक है, उतरवा दूंगा मैं। इसको तो हटवाओ। एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा, डायरेक्टली कर रहा हूं यार, 2x। अच्छा अब यहां पर ध्यान से सोचना, y को छोड़ोगे x का करोगे कितना आएगा, 1। चलो अब अगर इसका कर रहा हूं मैं, अगर अब इसमें x को छोड़ोगे तो y का करोगे तो 1 ही आएगा, बट आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy अपॉन dx। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, नालायक को, यहाँ मैंने y को छोड़ा है और करा किसका डिफरेंशिएशन, x का। अच्छा y स्क्वायर का अभी मैं बता रहा था 2y, बट क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx। भैया दो बार नहीं हो गया बच्चों, देखो तो सही, 100 का क्या हो गया, 0। बच्चों ध्यान से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब आपको करना क्या चाहिए, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये बनेगा आपका 2x प्लस वाई, सही है, ये माइनस में आ गया ना दोनों चीजें। अब इजिकल्स टू, अगर आप इसमें देखें तो आपका dy बाई dx कॉमन आ सकता है, x प्लस 2y, और क्या कॉमन आ जाएगा आपका, dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो वो निकल जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे, समझ चुके होंगे कि थोड़ी मेहनत बढ़ गई है और काम कुछ नहीं बढ़ा है इसमें। और कोई क्वेश्चन देख लें जी, और कोई क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें क्वेश्चन नंबर अगर आपको देखना ही है, आप लोग ट्राई कर लीजिए, मैं ये कहूंगा आई मस्ट से कि आप ट्राई कर लीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई कर लीजिए। 8 तक के मेरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर जो भी डाउट्स में होंगे वो हम पूछ लेंगे। भैया आपने कहा था 3 4, बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जितनी हमने प्रैक्टिस कर ली है ना क्वेश्चंस में, बेसिक्स में या फिर अभी कह लो, उतने में ही सारी चीजें कवर है। तो हम देख लीजिए एक बार इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 8 आपके हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे आंसर मैच करेंगे इसमें। आपको जो आगे के आप चेक करने हैं क्वेश्चन, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो 9 to 15 है, और आपको इसमें टिक करना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ क्वेश्चन पहले मैं लिख लूं, 9 to 15। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो भी ये डाउट अभी मैं लेता हूं, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद हो थोड़ी सी भी, तो मैं इनवर्स ट्रिग्नो पढ़ाते समय भी आपको इसी पेज नंबर पे लाया था 169 पे, और यही सारे क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे कि भैया ये कुछ क्वेश्चंस वहां भी हैं और कुछ क्वेश्चंस यहां भी हैं। भैया सेम है जी, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सेम है, आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। और अगर आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको चिंता मानने की जरूरत नहीं है कि इसको किस तरीके से कर रहे हैं। आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 तो देखो मेरे संग, मैं एक अलग रूल से भी कराऊंगा और अपने रूल से भी कराऊंगा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स को आप किधर ला सकते हो, इधर, और इधर लिखोगे आप साइन वाई, और अब इधर हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अभी अभी आप क्वेश्चन रूल सीख के आए हो, फिर y को उधर भेजोगे, dy बाई dx को उधर भेजोगे और आपका काम बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये वाला प्रोसेस भी सही है, ये वाला प्रोसेस भी सही है उनके लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो एग्जाम में उसको छोड़ के जा रहे हैं। बट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है और जिसको sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x और tan 3x के फॉर्मूले याद है, वो इसमें क्यों पढ़ रहा है, वो सिंपल एक काम करे, और लिख कर कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर, क्योंकि वो भी एक मेथड हमारा कवर हो जाएगा जिसको मैं करवा भी नहीं रहा क्लास में। आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, tan थीटा। भैया क्यों, क्योंकि हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, tan थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा y की वैल्यू अब जो भी होगी, तो यहां हो गया साइन इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, पुट कर दीजिए, और y की वैल्यू आपकी आ गई 2 थीटा।
भैया क्या इसको डिफरेंशिएट करना है? नहीं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि dy वो अपॉन dx आना चाहिए था। अगर आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन d थीटा आ जाएगा आपका। आपको निकालना है तो आपको y2 और थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? अगर आप निकालोगे तो थीटा की वैल्यू निकलेगी आपकी tan इनवर्स x। तो आपको यहाँ पर tan इनवर्स x, और अभी के लिए बस मैं आपको एक याद करवा दूं, आपने डिफरेंशिएशन करना है। y का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई dx। 2 को आप ऐसे ही छोड़ोगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका पूरा एक्यूरेट आंसर आता 2-3 स्टेप्स में। भैया tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है? जी बच्चों, वो जो I वाली बात है ना, जो इनवर्स ट्रिगो वाली बात है, वो मैं आपके संग सारे फॉर्मूले अब डिस्कस कर रहा हूं। बस ये मैं एक जेस्ट दे रहा था इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, कि किस तरीके से करना है। ये वाला करोगे नो डाउट हो इससे भी जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट आपको नहीं लगता हमने इन क्वेश्चंस में काफी मेहनत करी हुई है? तो हम वही जो अपनाते हैं। आप इसमें जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सारे फॉर्मूले नोट करा के देता हूं। ऑल्दो इसी एक्सरसाइज के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको फॉर्मूले नोट करके दे रखे हैं इन्होंने, तो जल्दी से कर लीजिए इसको नोट। चलिए फॉर्मूले नोट करा रहा हूं मैं आपको एक बार। तो वहां भी ऑल्दो आपकी बुक में दे रखे हैं, पर कर लीजिए मेरे हिसाब से, तो आपको याद रहेगा थोड़ा अच्छे से। फिर हम इन क्वेश्चन को एक एक करके टारगेट करते हैं। आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो बहुत ईजी है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स की बात करो तो इसका बहुत इजी है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेक की बात करें तो 1 अपॉन में एक्स, और इधर इनका होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इनके 3 होते हैं। भैया फिर कॉस का बता दीजिए। बच्चों कोई कॉस का उल्टा नहीं है, कॉस का सिर्फ इतना समझ लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का सेम होता है, बस आप माइनस साइन इनवर्स एक्स का लगा लें। मतलब जो साइन इनवर्स एक्स का है उसके आगे माइनस का साइन लगा ले तो कॉस का बन जाएगा। भैया टेन का है तो आप कुछ नहीं करना, आपको कॉट इनवर्स एक्स के लिए आप टेन इनवर्स एक्स के आगे माइनस का साइन लगा दें। और अगर आपको सेक का पता है तो आप कुछ नहीं, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए माइनस का साइन लगा दे सेक इनवर्स एक्स के आगे। भैया ये वही आइडेंटिटी है जिसमें मैंने आपसे बोला था कि कॉस वाले सी वाले सारे नेगेटिव होते हैं। तो बस जिसको साइन का याद है वो कॉस के लिए क्या कर देगा, यहाँ पर माइनस का साइन। जिसको टेन का याद है कॉट के लिए क्या करेगा, माइनस का साइन। अब जिसको किसका याद है, सेक का याद है, वो बस माइनस का साइन लगा देगा। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 याद रखो, 3 तो कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं आपके। कम ऑन जल्दी से उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं अपने। अच्छा एक और चीज कर लिया करो, यहाँ पर वही लिख लिया करो जो हम लिखते हैं ना, एफ एक्स या एफ डैश, फिर अगेन यहाँ पर एफ एक्स और इसका एफ डैश एक्स, तो फिर पता चल जाएगा आपको। तो हो गया ये सबका, ये ऊपर वाली बस एक लाइन नोट कर लेना। जी जी। चलो अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ दूंगा हिंट, पर फिर भी जितना अपने अपना बेस्ट होगा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे आपको दे रखा है 1 माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों आपको साफ पता है यार, आप x की वैल्यू आप क्या डाल दो, टेन थीटा। तो इस प्रॉब्लम को अगर कोई बता सकता है, मैंने बोला क्या था, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। मैंने बोला था कहीं दिखेगा नहीं आपको, पर याद रखना है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, x की वैल्यू टेन थीटा डालोगे। भैया टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला एक बार जल्दी से रिवाइज करा दो। तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। पुट करोगे आप सीधा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तो टेन इनवर्स है, और यहाँ पर आ रहा है आपका टेन थ्री थीटा, टेन से टेन कट जाएगा। y इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, टेन इनवर्स x। तो अब इसमें डायरेक्टली आंसर लगाओगे ना डिफरेंशिएट करके, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, और ये होगा 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला मैं आपको अभी अभी करवा चुका हूँ। भैया बस इतने स्टेप्स में जी। और इसका ना एक बार मैं रेकमेंड करूंगा,
लर्न सीबीएसई की वेबसाइट खोल लेना, क्योंकि वो थोड़ी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट लगती है मेरे को, और इसका सोल्यूशन देखना वहां पर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत कर रखा है, बट उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिंकिंग बिठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है। ये अच्छा तरीका लगता है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग। अच्छा, फोर्थ आप लोग खुद, 11th आप लोग खुद करोगे, सेल्फ होमवर्क है 11th आप लोगों का, क्योंकि उसमें मैं आपको बता दूं, हिंट के तौर पे लिख लीजिए, एक्स की वैल्यू अगेन टेन थीटा ही पुट करनी है आपको इस क्वेश्चन में भी, बट आपको यहाँ पर cos टू थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा वहां पर, और वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों मेरे हैं। अब प्लीज इसमें बस थोड़ा सा ध्यान दे देना 12th में। अच्छा, 12th में क्या दे रखा है बाहर, साइन इनवर्स है ना जी, और अंदर दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया आप कहोगे 11th और 12th तो एक जैसा दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी, आपको वही करना है जो आप क्वेश्चन नंबर 11th में करोगे। तो चलो ये भी आपका जंबो ऑफर हो गया, एक्स की वैल्यू आप डालो टेन थीटा ही। आप कहोगे भैया ठीक है, आपने बोला अगर हम एक्स की वैल्यू टेन थीटा इसमें डाल दें तो ये तो क्या बनेगा, कॉस टू थीटा। मैंने कहा चलो डाल लो। अब साइन से कॉस तो काट सकते नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा। अब मैं ये नहीं बता सकता कि पाई बाय टू माइनस टू थीटा क्यों करा, आपको पता है, बेसिक क्लास जाके देख के आओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि भैया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जा रहे हैं, कट गया। अब y की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय टू माइनस टू थीटा, और अगर इसको देखें तो कितना आ रहा है, पाई बाय टू माइनस का टू टेन इनवर्स x, यही आ रहा है। और बच्चों आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो हो जाएगा y डैश, पाई बाय टू का डिफरेंशिएशन 0, और इसका हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में। भैया आपको नहीं लग रहा कि 10 10 10 10 ही हो रहा है। बच्चों क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन 10 में ही आंसर देंगे अपना, सारे के सारे क्वेश्चन आपका 10 में देंगे, एक्सेप्ट मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। आप क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लीजिए यहीं पर मेरे साथ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर चेक कर लीजिए। आपको वहां पर दे रखा है cos इनवर्स, और यहां दे रखा है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 करा था मेरे ख्याल से, और 9 में आपने यहाँ पर क्या देखा था कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन टू थीटा का। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, टेन थीटा ही पुट करनी है। अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन टू थीटा। अगर आप इसमें आगे चलोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और इसको क्या लिख लोगे आप, cos पाई बाय टू माइनस टू थीटा। अगेन आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, y इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा का। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आया ना, वही इसका भी आएगा हूबहू। कम जल्दी से उतारिए, फिर लास्ट दो क्वेश्चन बच रहे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। ये इतना रैपिड फायर, यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना टाइम लगाया है, अब तुम्हें क्या चाहिए इसमें, यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगा सकते हम लोग। कम जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट दो क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। बेटा मैं दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं, और आप लोगों के मन में एक बात ये भी आ रही होगी कि भैया इसे डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल एग्जामिनेशन वैलिड है, अगर आपके मन में किसी का डाउट आ रहा हो, क्योंकि ये मेरे से ऑफलाइन में पूछा भी अभी, ठीक है। 14 इज इक्वल्स टू बाय साइन इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, x की वैल्यू आप लोग पुट कर दो साइन थीटा। ये इससे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो पहली बात बन जाएगा 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से जब रूट कटोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है आपका, साइन साइन टू एक्स नहीं, साइन टू थीटा का, और काटोगे और y इज इक्वल्स टू टू थीटा लिखोगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश टू, और थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, साइन इनवर्स x, तो अगर इसका डालोगे तो कितना होगा, अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर बच्चों इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों इतना दिमाग चल रहा होगा यार, आईटी में भी पढ़ा था हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन चाहिए ताकि कट जाए, यहाँ सेक है तो यहाँ भी सेक चाहिए। अब अगर ऊपर अगर यहाँ सेक बनाना है तो आप x की वैल्यू cos थीटा पुट करो ना, क्योंकि होगा क्या, आप ध्यान से देखना, यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पता है किसका फॉर्मूला होता है? नहीं भैया याद तो नहीं आ रहा, नालायक को याद करो ना। अच्छा ऊपर 1 है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ध्यान से देख लेना, मैंने उस वहां भी रिपीट कराया था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में cos 2 थीटा, y की वैल्यू क्या आएगी, sec इनवर्स, बेटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा, sec से sec कट गया, क्या वैल्यू आएगी 2 थीटा की 2, और ऊपर से आ जाएगी cos इनवर्स x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश 2 माइनस में इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां मैंने कुछ नहीं लिखा है, लिखा है -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में इसीलिए आएगा बिकॉज यहाँ पर कॉस है। और इसी के संग आपकी एक्सरसाइज 5.3 भी हमने रैपिड फायर राउंड में खत्म कर ली, क्योंकि हमने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना डाउट क्लास में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज का मैं सेशन अब यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय बच्चों।